आजम भी गया हूं, मैं पूरे यूरोप गया हूं, फार ईस्ट, मेरा मैसेज तो जापान तक जा रहा है। मैं नॉर्थ अमेरिका गया हूं, पाकिस्तान से लेके अरबिक वर्ल्ड में मेरा मैसेज और पीस, जी हाँ, इंटीग्रेशन, मोहब्बत का, भाईचारे का, वो तो वर्ल्ड वाइड है। नफरतों को मिटाना और मिटाने का और मोहब्बत को बढ़ावा देना। अब मसलन मैंने 24 सितंबर को वेम्बले एरिना के कॉन्फ्रेंस हॉल में 12 से 14,000 अफराद का इज्तिमा किया और पीस फॉर ह्यूमैनिटी कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें दुनिया के तमाम मज़ाहिब के नुमाइंदगान को बुलाया जस्ट इस काम के लिए कि वो अपने अपनी मजहबी रिवायत के मुताबिक वो इंसानियत के लिए अमन की दुआ करें जैसे उनके मजहब की रिवायत है। सो वो वहां हुआ, हर एक ने किया। अब मकसूद तो ये था ये साबित करना कि तमाम मज़ाहिब में बिलीव करने वाले लोग एक जगह खड़े हो सकते हैं। आपने खड़ा भी किया और मैंने खड़ा भी कर दिया, वो देखा मैंने। वो अपनी अपनी मजहबी रिवायत पर कायम रहते हुए अपने अपने मजहब को छोड़े बगैर आइडेंटिटी, अपनी रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी को कायम रखते हुए बेशक बिल्कुल सही वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरफेथ हार्मनी की फिजा मैंने दिखाई। अब उसका माना बाज नादान लोगों ने जिनको फहम ही नहीं है कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी क्या है, उन्होंने ये माना बना दिया कि गोया मैं मज़ाहिब का फर्क मिटाकर एक ही मजहब और एक ही दीन बनाना ऐसा लगता है देखने से। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब, यहाँ पे फिर वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। नाज़रीन आप कहीं जाइएगा नहीं, मैं अभी लौट कर आता हूँ। नाज़रीन आपका फिर एक बार इस्तकबाल है हम बदलेंगे देश बदलेगा पर डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब। छोटी सी सवाल, आपने बहुत नई बात और बहुत सही बात आपने छेड़ दी, जो फीलिंग्स है और मुसलमानों के खास तौर पे ये फीलिंग्स हैं, वो यहाँ ये कि डाइवर्सिटी में यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम अलग अलग मजहब के होकर भी हम मुत्तहिद रहें, ये अहम है। मजहब को छोड़ना कोई माने नहीं रखता। तो एक मुसलमान अपना मुसलमान होते हुए एक हिंदू भाई के साथ इत्तेहाद रखे और उसको साथ लेकर चले। ये कहीं फिर इंडिकेशन रॉन्ग क्यों गया आपको? जो कोई रॉन्ग नहीं गया। हाँ। मैं इंडिकेशन कोई रॉन्ग नहीं जाता। हाँ। मैंने आपको वो बात आपने की ना कि इंतहा पसंद ज़हन मौजूद है। जी हाँ, जी हाँ, जो इस इंसानियत को तकसीम रखने पर राजी है, तकसीम करता है। जहां एफर्ट्स होंगी हम आहंगी की, और जो ज़हन नफरत के ऊपर उसका पूरा एजेंडा और कारोबार कायम है, तो डेफिनेटली वो रिएक्ट करेगा। तो मैसेज गलत नहीं जाता, लोग मैसेज क्रिएट करते हैं। खुद खयानत और बददियानती से अपना तसव्वुर खुद गढ़ते हैं। इसको किस्ब कहते हैं, यानी गलत बयान ही करते हैं। मैसेज इंटरनेट पर अवेलेबल है, पूरे इंटरनेट पर पूरा प्रोग्राम अवेलेबल है, लिहाजा मैसेज गलत नहीं जाता। बदकिस्मती से लोग जो नफरतों को फरोग देने वाले हैं वो बर्दाश्त नहीं करते कि मोहब्बत की बात की जाए, जो तफरीका बढ़ाना चाहते हैं वो बर्दाश्त नहीं करते कि इत्तेहाद की बात की जाए। इत्तेहाद तो होना ही चाहिए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब इसको गलत बनाया, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। जितना वो इस बात को उछालते हैं लोग और अट्रैक्ट होते हैं और वो वेबसाइट्स को देखते हैं और वो हकीकत हाल से आगाह होने की कोशिश करते हैं। अब इसी तरह एक और मिसाल इंडिया के टूर की दे रहा हूं। मैं गुजरात आया और गुजरात में जब मेरा भी पहला दिल्ली के बाद दौरा हुआ ये बरोड़ा में, तो गुजरात की गवर्नमेंट ने वहां 300 सिक्योरिटी पर्सोनल्स, पुलिस के अफराद सिक्योरिटी के लिए मुतय्यन किए। उसके असबाब क्या थे? ये दोनों बेटर, दे नो बेटर। हमने रिक्वेस्ट नहीं की थी, ये बात क्लियर है। इंटेलिजेंस की रिपोर्टिंग के हिसाब उनकी रिपोर्ट, इंटेलिजेंस की गवर्नमेंट की, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, उन्होंने 300 अफराद सिक्योरिटी के मुतय्यन किए मुसल्ला, जो 8 आवरली 100 की तादाद में 4 दिन मुसलसल पूरी ड्यूटी पर रहे और Z+ सिक्योरिटी को ऑफिशियली डिक्लेयर किया। अब एक इंसानी और अखलाकी सवाल है। मैंने फकत एक जुमला बोला, आप सुनिए। मैं इंडिया के जिस स्टेट में भी जाऊंगा मुझे इससे गरज नहीं है कि किसकी गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट हो, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, फैसिलिटेट करेगी जलसे के लिए, तो मैं एक जुमला अखलाकी तौर पे जरूर बोलूंगा हर एक के लिए भी मैं उस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सिक्योरिटी फराम की या फैसिलिटेट किया। आपने अपना फर्ज समझ कर कहा। ये अखलाकी फर्ज है। अगर मैं न बोलूं तो मैं बदअखलाक शख्स हूं। ये इंसानी कदरों के खिलाफ है। मुझे इससे गरज नहीं है, खा वो मेरा दुश्मन भी अगर ये मुहैया करे तो मैं उसके लिए भी थैंक्स का एक जुमला जरूर बोलूं। मैंने जुमला थैंक्स का बोला। अब जो नफरत पसंद लोग हैं और तफरीका पसंद लोग हैं उन्होंने इसको बढ़ा दिया कि मैंने उस चीफ मिनिस्टर की तारीफ की है। भाई सादा बात है, मेरी स्पीच रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्डेड है, ETV पे आपने लाइव नशर की है। जी हाँ, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड पर है, बरोड़ा में रिकॉर्ड पर है। जी हाँ। लो सो मैं आपको कहता हूं कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरी स्पीच का रिकॉर्ड आपके पास है इंडिया में, उसको सुन। चलिए, आपकी ये बात, एक जुमला नहीं मिलेगा कि इस बात को और मजबूत बनाते हुए मैं आपसे ये पूछूंगा, यहाँ पर आप मुझे इजाजत दीजिए कि ये सवाल कि
ह्यूमन राइट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं एक जनरल बात करूं, कोई मुसलमान अगर कत्ल करे हिंदुओं को, जी, बेगुनाह हिंदुओं को, या कोई हिंदू कत्ल करे किसी इंसान को, किसी इंसान, मुजरिम है, दहशतगर्द है, कानून काम करे, कानून के मुताबिक करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। बस मुजरिम और दहशतगर्द के लिए कोई रियायत नहीं है, बिल्कुल, ना मजहब में है, ना कानून में, ना कानून में, इंसानी कदरों में है। जी हाँ, ह्यूमन राइट्स आर टू बी प्रोटेक्टेड डेफिनेटली, एंड इफ दे आर वायोलेटेड then they should be taken to task. मैं इख्तिलाफात बढ़ाने नहीं आया, कम करने और अमन फैलाने का, इत्तेहाद का, रवादारी का, बर्दाश्त का पैगाम देने आया हूं। इंशाअल्लाह आपकी इतनी पॉजिटिव सोच के साथ कि हमारा आने वाला कल आज से बेहतर और बहुत बेहतर होगा, और रोशनी जरूर आएगी, और दुनिया में अमन, और दुनिया में जो है भाईचारा और इत्तेहाद से हर मजहब के लोग और सारे इंसान खुश रहेंगे। इसी उम्मीद से मैं यहाँ पर आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हम बदलेंगे देश बदलेगा पर आपने टाइम दिया। नाजरीन, अगले हफ्ते फिर एक बार हम डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब के साथ अपने इस डिस्कशन को जारी रखेंगे। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते ताहिरुल क़ादरी साहब के साथ। खुदा हाफिज, जय हिंद।